हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो लेक्चर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के चैप्टर पर है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के चैप्टर में हम वही टॉपिक करेंगे जो सीबीएसई ने 2020 टू 21 के लिए अलाउ किया है। ओके, मीन्स आपको तो पता ही है ना कि ड्यू टू द कोविड सिलेबस रिड्यूस हुआ था। तो सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है, जिन टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है, उन्हें हम इस साल के लिए नहीं करेंगे। जैसे कि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में क्या डिलीट हुआ है, इवोल्यूशन का टॉपिक। तो इवोल्यूशन को हमें नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ हेरिडिटी के टॉपिक को करेंगे। ओके, अच्छा, तो आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, कुछ असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। लाइक जो प्लांट्स है, प्लांट्स में आपने देखा है कि जब वो उनके जो अदर प्लांट्स रिप्रोड्यूस होकर निकलते हैं, तो वो कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, उनकी हाइट में डिफरेंस देखा है। जैसे कि शुगर केन में आपने देखा है ऐसा डिफरेंस, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। सेम ह्यूमन बीइंग, एनिमल, इन सब में भी डिफरेंसेस देखे जाते हैं इनके बेबीज में। तो किस तरह से क्यों डिफरेंस आया इनके बेबीज में, क्या डिफरेंस आया, डिफरेंस आने की प्रोसेस क्या है, किस तरह से इनके फीचर्स अलग अलग हो जाते हैं, इनके करेक्टर अलग अलग हो जाते हैं। तो यही चीजों को हम डील करेंगे हेरिडिटी के चैप्टर में, समझेंगे। ओके, तो हेरिडिटी मीन्स होता क्या है। हेरिडिटी मीन्स, हेरिडिटी को ही इनहेरिटेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनहेरिटेंस। ओके, हेरिडिटी मीन्स होता है कि एक ऐसी प्रोसेस है जो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती है। आप रिप्रोडक्शन में आपने समझा था ना कि वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो बेबीज प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। हाँ, मेल और फीमेल की क्रॉसिंग से जो बेबी प्रोड्यूस हुए, वही रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कहलाती है। तो उस प्रोसेस में उन बेबीज में पेरेंट्स से किस तरह के जीन्स ट्रांसफर हुए, किस तरह के ट्रेट ट्रांसफर हुए, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। ये जो ट्रांसफर होने की प्रोसेस है ना, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में करेक्टर ट्रांसफर होने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को ही हम हेरिडिटी कहते हैं, या उसे आप इनहेरिटेंस कह लो, दोनों ही सेम थिंग है। ओके, तो हेरिडिटी है क्या? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अब यहाँ पे ट्रेट और करेक्टर, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, अब करेक्टर वर्ड जो है वो बायोलॉजिकल टर्म में बिहेवियर नहीं होता। नॉर्मली हम करेक्टर को बिहेवियर जानते हैं, पर करेक्टर बायो टर्म में, साइंस टर्म में एक ट्रेट कहलाती है, एक फीचर्स कहलाती है। लाइक आपका स्किन टोन कैसा है, ये आपका करेक्टर है। आपके नोज की शेप, ईयर की शेप, बॉडी शेप कैसी है, ये करेक्टर है। बिहेवियर करेक्टर यहाँ पर नहीं है। तो एक वो प्रोसेस जिसमें ट्रेड्स यानी कि करेक्टर ट्रांसफर होते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, तो उस प्रोसेस को ही हम कहते हैं हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। क्लियर? ओके, तो नाउ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये सारे टॉपिक जो है, ये सारी जो साइंस है, ये आती किस कैटेगरी में है? आपको पता होना चाहिए ना कि हम जब हेरिडिटी की बात कर रहे हैं, तो हेरिडिटी हम पढ़ किस उसमें रहे हैं। तो एक जेनेटिक्स नाम का ब्रांच है जो इन्हीं तरह के टॉपिक्स को डील करता है। जेनेटिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये बायो की एक वो ब्रांच है जो कि डील करती है इनहेरिटेंस यानी कि हेरिडिटी के साथ। वो ये देखती है कि क्या वेरिएशन आ रही है करेक्टर में पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, तो उनमें किस किस तरह की चेंजिंग्स पाई गई और किस किस तरह की सिमिलैरिटीज पाई गई, इन सबको देखने का, समझने का, डील करने का काम कौन सी ब्रांच करती है? जेनेटिक्स नाम की ब्रांच करती है, जो कि बायो की ही एक ब्रांच है, जो बायोलॉजी की ही एक ब्रांच है, जो डीलिंग करती है इनहेरिटेंस एज वेल एज द वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर। क्लियर? अब जेनेटिक्स अगर ब्रांच है, तो उसके कोई तो फाउंडर होंगे, उसके कोई तो फादर होंगे, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? जॉर्ज जॉन मेंडल। आपको याद रखना है ये नाम कि फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं जॉर्ज जॉन मेंडल, जिन्होंने इस जेनेटिक्स की ब्रांच की फाउंडेशन की। क्लियर? ओके, नाउ जीन्स। अब आप सोच रहे होंगे कि हेरिडिटी के टॉपिक को स्टार्ट किया तो हम जीन्स क्यों समझ रहे हैं, हम
और छोटे छोटे टर्म्स डेफिनेशंस को क्यों समझ रहे हैं? देखिए, आगे मेंडल के एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करने से पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि मेंडल एक्सपेरिमेंट में जो वो कैरेक्टर का नाम ले लेंगे, जीन्स का नाम लेंगे, एलील्स का नाम लेंगे, डोमिनेंट और रिसेसिव जैसे वर्ड्स को यूज करेंगे, उन वर्ड्स का मीनिंग क्या है? क्योंकि अगर आपको इन छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टर्म्स के मीनिंग ही नहीं पता होंगे तो आप आगे जो मेन टॉपिक है, यानी कि आपका इंडिपेंडेंट लॉ, डाई हाइब्रिड क्रॉस, 9:3:3:1 एंड मोनो हाइब्रिड क्रॉस या मेंडल का एक्सपेरिमेंट, ऐसी चीजों को आप नहीं समझ पाएंगे। तो कुछ बेसिक छोटी छोटी टर्म्स हैं जो आगे चलकर यूज हो रही हैं, उनका मतलब अगर एक बार पता चल जाएगा तो आप आगे जो स्टोरी पूरी पढ़ेंगे उसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। और बिलीव मी, जेनेटिक्स से जितना ही डर लगता है ना आपको, वो उतनी ही अगर एक बार समझ में आ गई तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी आपको, बहुत मजे से आप कर सकते हैं। ओके, तो जीन्स, जीन्स होता क्या है? जीन्स एक फंडामेंटल यूनिट होती है जेनेटिक्स की। अब जैसे आपने सुना है ना, 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ऐसे ही जीन्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ जेनेटिक्स। जीन्स क्या है? वो जेनेटिक्स की बेसिक यूनिट है, क्योंकि जीन्स के में ही वो सारी इंफॉर्मेशन होती है कि किस तरह का ट्रेट एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को, किस ट्रेट में कैसी क्वालिटी है, कैसी इंफॉर्मेशन है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन होती किसके पास है? वो होती है जीन्स के पास, और जीन्स से ही जेनेटिक्स की ब्रांच काम करती है, उसी से सारी चीजों को वो पता लगाती है। जीन्स ही ना हो तो जेनेटिक्स की ब्रांच पता कैसे लगाएगी? और जीन्स ही ना हो तो हमारी बॉडी की एक जो फाउंडेशन है वो सेल तो है, पर सेल में भी क्या है? जीन्स हैं। तो जीन्स इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ जेनेटिक्स, इसीलिए इसे कहा जाता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ जेनेटिक्स। ओके, द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कंटेन इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट। और वो सारी इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है ताकि हम ये पता कर सके कौन सा ट्रेट कैसा एक्सप्रेस कर रहा है। वो इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से पता चलती है? हमें जीन्स से पता चलती है। तो जीन्स एक फंडामेंटल यूनिट है जेनेटिक्स का, आप इतना सा याद रखिए, जीन्स इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ जेनेटिक्स। क्लियर? और जेनेटिक क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो डील करती है हेरिडिटी के साथ। क्लियर? नेक्स्ट, करेक्टर क्या है? अभी हमने पहले ही डिस्कस किया कि करेक्टर को ही ट्रेट कहते हैं, और करेक्टर और ट्रेट ये दोनों ही साइंस लैंग्वेज में करेक्टर बिहेवियर नहीं होता, ये फीचर्स होता है, लाइक स्किन टोन, लाइक शेप, लाइक हेयर कलर, ये सारी चीजें करेक्टर में आती हैं। ठीक है, तो करेक्टर है क्या? एक्सप्रेसिबल फॉर्म ऑफ एनी फिनोटाइप। अब फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप वो चीजें होती हैं जो फिजिकली दिखती हैं, जो हमें फिजिकली अपीयर हो रही है, लाइक हमारी हाइट। फॉर एग्जाम्पल, हाइट जो है वो हमें अपीयर हो रही है ना, कि किसी की हाइट लंबी है, किसी की छोटी है, किसी की छोटी है तो डार्क है, किसी की लंबी है तो हम कहेंगे टॉल है। मीन्स हम अपीयर कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। तो जो दिखने वाली चीजें हैं उनको आप एक्सप्रेस कैसे करेंगे? आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि छोटा है, बड़ा है, उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, हाइट। हाइट कम है, हाइट ज्यादा है। तो इसी तरह से एक्सप्रेस करने के लिए जो टर्म का यूज किया जाता है, एक्सप्रेसिबल फॉर्म होती है, वही होती है ट्रेट करेक्टर। ठीक है, एक्सप्रेसिबल फॉर्म ऑफ एनी phenotype. ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट इज एलील। एलील होता क्या है? एलील डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन्स। अभी हमने जीन्स की बात की थी, तो जीन्स में ना सेम जीन्स हो, सेम जीन्स, बस अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में वो एक साथ रखे हो, कंट्रास्टिंग पेयर हो उनका। कंट्रास्ट मतलब अलग अलग चीजों का एक पेयर बनाया हुआ है, दैट इज कॉल्ड एलील। अलग अलग फॉर्म में है वो, पर है वो सेम जीन्स के, दैट इज कॉल्ड एलील। अलग अलग फॉर्म में तो है, पर है क्या? सेम जीन्स के। एग्जाम्पल से समझाती हूँ, लाइक रेड कलर इंडिकेट है आर के लिए। रेड कलर किसके लिए इंडिकेट है? रेड कलर इंडिकेट हो रहा है आर से, व्हाइट कलर इंडिकेट हो रहा है डब्ल्यू से। पर दोनों ही क्या है? दोनों क्या है? कलर है। तो दोनों के जो जीन्स हैं वो कौन से हुए? कलर के ही जीन्स हुए।
तो मैंने कहा ना कि सेम जीन्स, तो सेम जीन्स मीन्स दोनों ही कलर हैं पर दोनों अलग अलग फॉर्म में, एक आपको आर की फॉर्म में दिख रहा है, एक डब्ल्यू की फॉर्म में दिख रहा है, और इनको ही आप एक साथ रख दो आर डब्ल्यू, तो ये एक पेयर बन गए, तो कंट्रास्टिंग पेयर हो गए अलग अलग तरीके के। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन्स, फॉर्म डिफरेंट है पर सेम जीन्स है, और इनका ही एक पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट, पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट, ये करेक्टर ही तो है। करेक्टर क्या होता है? जो दिख रहा है, आप फिजिकली अपेयर हो रहा है, जैसे कि ये कलर अपेयर होता है ना हमें, आर और डब्ल्यू, ये रेड और व्हाइट दोनों ही कलर अपेयर हो रहे हैं, तो कंट्रास्टिंग ट्रेट है, ये अलग अलग ट्रेट हैं पर सेम जीन्स के हैं, बस अलग अलग फॉर्म में है। एग्जाम्पल आर रेड, डब्ल्यू व्हाइट, सेम जीन, कोडिंग क्या है? कलर की ही कोडिंग है। तो आप छोटी सी एक लाइन की डेफिनेशन है कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन्स कोडिंग फॉर पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट। अब एलील का कहीं पे भी आगे चलकर जिक्र होगा तो आपको पता होगा कि एलील होता क्या है। एलील एक अलग अलग फॉर्म से बना हुआ एक पेयर होता है जिसमें सेम जीन्स के दो ट्रेट होते हैं बट उनकी फॉर्म अलग अलग होती है। दैट्स इट। ओके, नाउ ट्रेट्स आर टू टाइप। अब जो ट्रेट्स हैं ये भी दो तरीके के होते हैं। First is inherited, inherited trait. Okay, inherited trait होता क्या है? There which can be passed to next generation. Inherited traits वो traits होते हैं जो अगली जनरेशन में पास हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पेरेंट्स से हम में पास होने वाले जो ट्रेड्स हैं वो सारे आएंगे इनहेरिटेड ट्रेड्स में। जैसे कि अगर किसी के पापा सचिन तेंदुलकर है, ठीक है, सचिन तेंदुलकर के भी बच्चे होंगे, तो सचिन तेंदुलकर के जो बच्चे हैं वो, सचिन तेंदुलकर इंटेलिजेंट है तो वो भी इंटेलिजेंट हो सकते हैं, ये पास हो सकता है। अगर कोई भी पर्सन टॉल है, लंबा है, तो वो भी, उनका बेबी भी लंबा हो सकता है। कोई भी पर्सन अगर फेयर कलर का है, किसी की मदर बहुत फेयर है, तो हो सकता है बेबी भी फेयर हो। तो ये वो सारे ट्रेड्स आएंगे इनहेरिटेड में जो ट्रांसफर ऑटोमेटिकली अगली जनरेशन में हो जाती है। ठीक है, अब कौन सा ट्रेड है? एक्वायर्ड ट्रेड। टू टाइप्स के है ना, इनहेरिटेड और एक्वायर्ड। इनहेरिटेड हमने समझ लिया कि वो ट्रांसफर हो सकते हैं अदर जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में, बट क्या एक्वायर्ड होते हैं? देखते हैं। एक्वायर्ड वो ट्रेड्स हैं जो ट्रांसफर नहीं हो सकते। ओके, एक्वायर्ड वो ट्रेड्स हैं जो ट्रांसफर नहीं हो सकते, वो सिर्फ लाइफ एक्सपीरियंस से सीखे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर की बात की थी हमने, चलो सचिन तेंदुलकर क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं। अब जो उनका बेबी होगा, क्या वो भी क्रिकेट बहुत अच्छा खेलेगा ऑटोमेटिकली? नो, उसे क्रिकेट की गेम को सीखना पड़ेगा, अपने पापा जितनी ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसको एक एक्सपीरियंस से उस क्रिकेट के गेम को सीख कर फिर वो एक ऐसा क्रिकेटर बन सकते हैं जैसा कि उसके पापा है। तो वो सारी चीजें आएंगी एक्वायर्ड में। फॉर एग्जाम्पल किसी के पापा गिटारिस्ट हैं, अब उनका बेबी भी ऑटोमेटिकली गिटारिस्ट नहीं बन सकता, उसे उस गिटार बजाना सीखना पड़ेगा। किसी के फादर ने जिम में बहुत अच्छी मसल्स बना ली, ठीक है, अब बेबी पैदा हुआ और आप सोचते हैं कि ऑटोमेटिकली पापा की इतनी अच्छी मसल्स है तो बेबी की भी होगी, नहीं, उस बेबी को भी बड़े होकर ऐसे ही फादर की तरह जिम में जाकर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मसल्स बनानी पड़ेगी, तब वो आएगी उसे। तो वो चीजें जो हमें लर्न करनी पड़े, एक्सपीरियंस से लेनी पड़े, जिन्हें सीखना पड़े, वो सारी आती है एक्वायर्ड में। और वो सारी चीजें जो हमको कुछ ना करनी पड़े, जस्ट फादर मदर से हम में ट्रांसफर हो जाए, वो आती है इनहेरिटेड में। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज फिनोटाइप। फिनोटाइप होता क्या है? अभी हमने पीछे भी पढ़ा है। फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस होती है, जैसे कि कोई चीज हमें कैसी नजर आ रही है, जो चीजें हमें नजर आ रही है, लाइक हाइट। हाइट क्या है? फिनोटाइप, ठीक है ना? ओके, अब है जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप इंटरनल अपीयरेंस होती है, जो अंदर जीन्स में है, जो हम आंखों से नहीं देख सकते कि वो जीन्स में किस तरह की है, जो जेनेटिकली मेकअप हो रखी है, वो सारी आएंगी जीनोटाइप में। फिनोटाइप वो जो फिजिकली ऊपर से दिख जाए, जेनेटिक, और जीनोटाइप वो जो जीन्स में हो, जेनेटिक मेकअप हो, वो इंटरनल अपीयरेंस है। जैसे कि आई कलर। आई कलर
कैसा भी है हमें दिख रहा है, बट आई कलर ऐसा क्यों है? आई कलर के पीछे जो जीन्स है उनकी किस तरह की कोडिंग है कि ऐसा है? तो वो एक जेनेटिकली मेकअप की वजह से ऐसा है, वो जीन्स का ऐसा मेकअप हुआ है कि वो ऐसा है, तो वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि जीन्स का मेकअप किस तरह का हुआ है। तो जो जेनेटिक मेकअप है, इंटरनल अपीयरेंस है वो जीनोटाइप, जो फिजिकल अपीयरेंस है वो फिनोटाइप। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट इज वेरिएशन। अब वेरिएशन मतलब होता है चेंजिंग। छोटी सी बात है कि वेरिएशन मतलब बदलाव है। क्या बदलाव आए पेरेंट्स से बच्चे में, वो सारी चीजें आती हैं वेरिएशन में। लाइक डिग्री बाय विच प्रोगेनी डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। पेरेंट्स हैं, उनके जो बच्चे हुए वो किस तरह से उनसे अलग हैं, ये सारी चीजें आएंगी वेरिएशन कैटेगरी में। ओके, वेरिएशन भी दो तरीके के होते हैं। अब वेरिएशन एक होता है सोमैटिक वेरिएशन, एक होता है ब्लास्टोजेनिक, या बोल दो आप उसे जर्मिनल वेरिएशन। अब ब्लास्टोजेनिक और जर्मिनल या सोमैटिक ये होता क्या है? सोमा मतलब होता है बॉडी के सेल्स। सोमा मतलब क्या होता है? बॉडी सेल्स। अब बॉडी के सेल्स में अगर कोई चेंजिंग है तो वो किस कैटेगरी में आएगी? सोमैटिक वेरिएशन में आएगी। और अगर जर्मिनल यानी कि जर्म लेयर यानी कि हमारी जो गैमेट्स हैं, अगर गैमेट्स में कोई चेंजिंग है, कोई वेरिएशन है, तो वो किस में आएगी? वो आएगी जर्मिनल वेरिएशन या ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन में। क्लियर? तो आपको ये भी पता चल गया कि वेरिएशन किसे कहते हैं, उसके टाइप क्या है और उनके मीनिंग क्या है। ये छोटे छोटे मीनिंग ना पता करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे इन्हीं मीनिंग का यूज बड़े बड़े टॉपिक्स में है जो आपके एग्जाम में आएगा ही। 9:3:3:1 की रेशो एग्जाम में आती ही है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस आता ही है। तो उनको समझने के लिए, उन्हें बहुत अच्छे से समझने के लिए आपको ये छोटी छोटी टर्म्स का मीनिंग पता होना चाहिए। ओके ओके, नाउ डोमिनेंट। डोमिनेंट मतलब क्या है? डोमिनेंट का मतलब होता है कि phenotypic expression which can express itself in homozygous as well as heterozygous combination। phenotypic यानी कि ऐसा फिजिकली अपीयर होने वाला एक्सप्रेशन जो दिखाई दे हमको, और वो एक्सप्रेशन होमोजाइगोस भी हो, हेट्रोजाइगोस भी हो, दोनों कॉम्बिनेशन में अवेलेबल हो। फॉर एग्जाम्पल, वो टी टी भी हो, यानी कि एक जैसा भी हो। होमोजाइगोस क्या है? होमोजाइगोस मतलब एक जैसा। तो वो कैपिटल टी हो, एक जैसा भी हो सकता है। और वो कैपिटल टी और कैपिटल आर अलग अलग ट्रेट, अलग अलग फॉर्म में ट्रेट, और वो भी पेयर में है, मतलब वो होमोजाइगोस की फॉर्म में भी हो सकता है, वो हेट्रोजाइगोस को की फॉर्म में भी हो सकता है। दोनों कॉम्बिनेशन में आपको देखने को कौन मिलेंगे? डोमिनेंट। डोमिनेंट आपको कैपिटल टी भी मिल सकता है, डोमिनेंट आपको कैपिटल टी कैपिटल आर भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये सब आता है किसमें? डोमिनेंट में। बस एक चीज कॉमन है इसमें कि ये कैपिटल फॉर्म में ही मिलेंगे। इनको जब हम इंडिकेट करेंगे तो सिर्फ कैपिटल लेटर से ही इंडिकेट करेंगे। क्लियर? बेशक ट्रेट की फॉर्म अलग हो, एक कैपिटल टी है एक कैपिटल आर है, और एक बार तो दोनों कैपिटल टी है या दोनों कैपिटल आर है, सब कुछ पॉसिबिलिटी इसमें पॉसिबल है, बट वो लेटर कैपिटल ही होगी, दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट। क्लियर? नेक्स्ट इज रिसेसिव। अब रिसेसिव होता क्या है? phenotypic expression which can express itself only in homozygous form। होमोजाइगोस कॉम्बिनेशन में ही जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करे, दैट इज कॉल्ड रिसेसिव। रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस सिर्फ होमोजाइगोस कॉम्बिनेशन में करता है, उसमें दो अलग अलग फॉर्म में ट्रेट नहीं आ सकते, और एक बात कि वो खुद को इंडिकेट स्मॉल लेटर से ही करता है। लाइक स्मॉल आर दोनों हैं भी एक जैसे, और दोनों स्मॉल लेटर हैं। स्मॉल वाई एक जैसे स्मॉल लेटर, दैट इज कॉल्ड रिसेसिव। क्लियर? नेक्स्ट इज मेंडल एक्सपेरिमेंट। अब हम आए हैं टॉपिक पर। अब देखिए, आपने जब छोटी छोटी टर्म्स को समझ लिया तो आपको मेंडल के एक्सपेरिमेंट को समझना बहुत इजी हो जाएगा। ओके, विच प्लांट मेंडल चूज फॉर एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया तो किसी चीज पर किया, तो उसने कौन सा प्लांट चूज किया? प्लांट चूज किया तो कौन सा प्लांट चूज किया? पी, मटर का प्लांट चूज किया। अब साइंटिफिक नेम क्या है पी का? पता होना चाहिए, पाइजन सेटाइवम। क्लियर? अब
वाई मेंडल चूज दिस प्लांट, मेंडल ने प्लांट को जब चूज किया तो यही प्लांट को क्यों चूज किया, वाई? क्योंकि जो पी है उसकी जो लाइफ स्पेन है वो बहुत शॉर्ट है, शॉर्ट लाइफ स्पेन। ओके, पी हैव अ कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ करेक्टर, उसके जो करेक्टर हैं वो कंट्रास्टिंग पेयर है, बहुत सारे टाइप के करेक्टर हैं। अब उसकी शॉर्ट लाइफ स्पेन, तो आप पूछेंगे कितने लाइफ स्पेन है भाई, 7 डेज की लाइफ स्पेन है। इतनी छोटी लाइफ स्पेन उसे और किसी प्लांट में नहीं मिली, उसे लगा कि पी ही सुटेबल है, शॉर्ट लाइफ स्पेन उसकी है, कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ करेक्टर है, तो मेंडल ने चूज कर लिया इस प्लांट को। क्लियर? अब कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ करेक्टर का मतलब समझिए, जैसे कि सीड के कलर, कोई सीड का कलर येलो होता है तो किसी सीड का कलर आपने देखा है ग्रीन भी होता है, मटर का येलो भी देखिए, ग्रीन भी देखिए, दो तरीके के कंट्रास्ट मिल गए आपको, कंट्रास्टिंग पेयर कलर में। अब शेप में देखिए, शेप में कोई राउंड है तो कोई रिंकल्ड है, शेप में भी आपको दो कंट्रास्ट मिल गए। तो इसी तरह से इसमें ना बहुत सारे कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर हैं, इसकी लाइफ स्पेन छोटी है, इसीलिए मेंडल ने पी को चूज किया। अब होमोजाइगोस क्या है, हम पीछे कई बार समझ भी चुके हैं, फिर समझ लेते हैं। होमोजाइगोस आइडेंटिकल, एक जैसे एलील्स होते हैं, एक जैसे एलील्स ऑफ जीन्स होते हैं, वो कहलाते हैं होमोजाइगोस, जो एक जैसे हो। हेट्रोजाइगोस क्या है, अब होमोजाइगोस का एग्जांपल देख लेते हैं पहले, फिर हम हेट्रोजाइगोस की भी बात करेंगे। होमोजाइगोस कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब ये एक जैसे होंगे, ये अलग अलग से इनका पेयरिंग नहीं होगा, ये एक पेयर है पर है एक जैसे, ये भी एक पेयर है पर दोनों ही स्मॉल टी है एक जैसे, तो ये कहलाते हैं होमोजाइगोस। हेट्रोजाइगोस क्या है, हैविंग टू डिफरेंट एलील्स ऑफ जीन्स, ये एक पेयर में तो होंगे पर अलग अलग फॉर्म में भी हो सकते हैं। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी है तो अलग अलग फॉर्म में, लेकिन एक पेयर में है, तो वो हेट्रो मतलब अलग, होमो मतलब सेम। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब अलग। क्लियर? नाउ मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हम डिस्कस करेंगे। क्रॉस अप्लाइड फॉर वन करेक्टर, वो क्रॉस जो एक करेक्टर के लिए अप्लाई की जा रही हो, दैट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो वर्ड से ही आप याद रखिए कि मोनो मतलब वन, वन करेक्टर के लिए अप्लाइड क्रॉस, दैट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्लियर? अब वन करेक्टर के लिए अप्लाई हुई है, फॉर एग्जांपल हाइट के लिए अप्लाई कर रहे हैं हम, हाइट के लिए क्रॉस करके देखते हैं। लाइक ये एक क्रॉस है जिसमें जो पेरेंट्स की जनरेशन है वो है ये फादर और ये मेल, ये फादर है यानी कि मेल, ये है फीमेल। ओके, ये फादर और ये मदर, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी। हाइट है तो ये टॉल है हाइट और ये डाफ है, ये बड़ी है ये छोटी है। कैपिटल टी का एक टी निकल गया और स्मॉल टी में से भी एक टी निकल गया। अब ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी दोनों हैं क्या, ये फादर और मदर के गैमेट्स ही तो हैं, गैमेट्स। वो पेरेंट की जनरेशन है, पेरेंट की जनरेशन से दो गैमेट निकले, इन ये आपस में इनकी क्रॉसिंग हुई और ये क्या बन गए, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही बने। अब ये टॉल है, टॉल क्यों हुई, ये तो डाफ इसमें आया, इसमें टॉल भी आया, क्यों इसे हम टॉल कह रहे हैं, इसको हम टॉल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो कैपिटल टी है यानी कि जो टॉल है, बड़ा है, वो ब्रेव, कोई भी अगर ताकतवर होता है तो कमजोर को दबाता है, यहाँ पे वही हो रहा है। ये वाला कैपिटल टी ताकतवर है, बड़ा है, तो ये स्मॉल टी को दबा रहा है, उसके एक्सप्रेशन को उभर कर नहीं आने दे रहा। आप इसको डाफ नहीं कह सकते, आप इसे टॉल कह रहे हो, क्यों कह रहे हो, क्योंकि ये कैपिटल टी टॉल डाफ को डोमिनेट करता है, उसे दबाता है, इसीलिए टॉल कहलाया। तो कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों पेरेंट्स से हम मिला और ये बन गई एक फर्स्ट जनरेशन। क्या बन गई, फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में भी हम क्या कर देंगे, सेल्फ क्रॉस कर देंगे, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी इनकी सेल्फ क्रॉस करते हैं। कैपिटल टी में से ये कैपिटल टी निकल गया, स्मॉल टी में से ये स्मॉल टी निकल गया, यहाँ पे कैपिटल टी निकला, यहाँ पे स्मॉल टी निकल गया, ये है सारे क्या है, ये सारे टी 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 टी, ये गैमेट्स हैं। क्लियर? अब ये जो कैपिटल टी है इसको हम करेंगे इस टी के साथ क्रॉस, तो ये बन जाएगा कैपिटल टी। फिर स्मॉल टी को भी हम पहले इस टी के साथ करेंगे और फिर इस टी के साथ करेंगे। ओके,
मतलब एक बार तो आप कैपिटल टी की क्रॉसिंग करोगे इस टी के साथ, फिर आप इस स्मॉल टी की क्रॉसिंग भी करोगे इसी टी के साथ। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, अच्छे से इस बात को ध्यान से समझिए मैं क्या कह रही हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो कैपिटल टी है ना, आप इस टी की इस टी के साथ क्रॉस करोगे तो ये बन गया कैपिटल टी बन गया। अब इस टी को उठाइए, इसकी भी क्रॉस इसी टी के साथ करिए, तो कैपिटल टी ही हमेशा कैपिटल लेटर पहले आती है, तो कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। अब इस स्मॉल टी की क्रॉस इस टी के साथ होगी तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इस स्मॉल टी की क्रॉस इस स्मॉल टी के साथ अब होगी तो स्मॉल टी। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज, आप अच्छे से इस चीज को समझिए। ये जो कैपिटल टी है इसको हमने एक बार इससे किया और इस स्मॉल टी को भी हमने एक बार इससे किया। पहले तो इन दोनों को इससे ही कर लिया, फिर स्मॉल टी को लिया, इससे किया और इससे किया। क्या रेशो आई? टी टी, दोनों कैपिटल, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी एक जैसा है ये। तो जो कैपिटल टी है ये टॉल है, जहां जैसा कि हमने इंडिकेट किया हुआ है, और कैपिटल टी स्मॉल टी है तो वो भी टॉल ही कहलाता है, क्योंकि वो वही ब्रेव है, कैपिटल है, डोमिनेंट है, वो दबा देता है छोटे को। तो रिसेसिव को उसने दबा दिया, वो भी टॉल कहलाया। कैपिटल टी स्मॉल टी वो भी टॉल कहलाया। अब स्मॉल टी वो तो रिसेसिव है, वो छोटा है, वो डॉफ है, तो वो डॉफ कहलाया। अब यहाँ रेशो क्या निकल कर आई? यहाँ रेशो निकल के आई, अगर फिनोटिपिक रेशो की बात करें, जो फिजिकली अपीयर हो रही है उस रेशो की बात करें, तो आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है कि ये जो कैपिटल टी है ये इसमें भी है, पहला लेटर, यहाँ का भी पहला लेटर कैपिटल टी है, यहाँ का भी पहला लेटर कैपिटल टी है। तो तीन केस कैसे हो गए? तीन केस वो हो गए जिसमें जो पहला लेटर है वो कैपिटल टी है, इसीलिए आपने लिख दिया 3। क्लियर? अब एक सिंगल केस ऐसा है जिसमें दोनों ही स्मॉल टी है, तो आप लिख देंगे 1। तो ये है 3:1। क्लियर? 3:1 क्या है? इसकी फिनोटिपिक रेशो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। अब हम बात करते हैं जीनोटिपिक रेशो, वो 1:2:1 कैसे है? सी, ये कैपिटल टी के कितने केस हैं? एक केस है जिसमें दोनों ही कैपिटल टी है, ठीक है ना। अब कैपिटल टी और स्मॉल टी इसके केस कितने हैं? ये 2 हैं, और स्मॉल टी का एक ही केस है, तो 1:2:1। ये 1 है, ये 2 है, ये 1:2:1। That is called genotypic ratio of monohybrid cross. Clear? Okay. Now we talk about dihybrid cross. अभी तक हमने क्या समझा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे होता है। अब हम बात करेंगे कि डाइहाइब्रिड क्रॉस कैसे होता है। तो जब हमने एक करेक्टर के लिए क्रॉस करा था तो हमने कहा था ना कि वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। अब हम 2 करेक्टर के लिए क्रॉस करेंगे तो उसे क्या कहेंगे हम? डाइहाइब्रिड क्रॉस। वहां हमने एक करेक्टर क्या लिया था मोनोहाइब्रिड में? हाइट लिया था। यहाँ हम 2 करेक्टर लेंगे तो चलो भाई, एक हम हाइट ले लेते हैं, एक शेप ले लेते हैं। 2 करेक्टर ले लिए हमने, हाइट और शेप पे क्रॉस करके देखते हैं। ये है हाइट के लिए टी टी टॉल, कैपिटल टी टॉल हाइट के लिए है। यहाँ पे भी स्मॉल टी डॉफ हाइट के लिए है। यहाँ कैपिटल आर राउंड शेप के लिए है। यहाँ आर रिंकल्ड शेप है। तो ये है मेल गैमेट्स, ये है फीमेल गैमेट्स, दोनों ही पेरेंट्स हैं। अब पेरेंट्स से एक एक गैमेट निकल रहे हैं, देखिए कैसे। कैपिटल टी यहाँ आया हाइट का, यहाँ पे भी हाइट का एक गैमेट आ गया स्मॉल टी, ये बन गया टी टी। कैपिटल आर शेप का एक आया फादर का, एक आया शेप का मदर का स्मॉल आर। कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये आ गया हमारे पास 1 जनरेशन। क्या आ गई? 1 जनरेशन। अब 1 जनरेशन F1 जनरेशन की भी सेल्फ क्रॉस करते हैं कि हमने सेल्फ क्रॉस। कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इन्हें करते हैं अलग। कैपिटल टी यहाँ हो गया, स्मॉल टी यहाँ, कैपिटल आर ये और स्मॉल आर ये, सेम यहाँ कर देते हैं। कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ओके, अब ये जो गैमेट्स निकल कर आए हैं ना,
सेकंड जनरेशन के, भाई फर्स्ट जनरेशन ये निकली, फर्स्ट जनरेशन की भी हमने आपस में क्रॉस कर दी, जो गैमेट्स आए वो कहलाए सेकंड जनरेशन के, यानी F2 जनरेशन। F2 जनरेशन की भी क्रॉस करके देखते हैं, उनके खुद के गैमेट से सेल्फ क्रॉसिंग करके देखते हैं, जो कैपिटल T स्मॉल t और कैपिटल R स्मॉल r है, इनकी क्रॉसिंग एक साइड की करते हैं हम सेम, फिर अदर साइड से भी क्रॉस नेक्स्ट पेज पे करेंगे। तो यहाँ एक साइड से क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि कैपिटल T की क्रॉसिंग हमने एक बार इस कैपिटल R के साथ की, फिर इसी कैपिटल T की क्रॉसिंग हमने एक बार स्मॉल r के साथ की। भाई ये कैपिटल T है, एक बार इसकी इस r के साथ, फिर इसकी इस r के साथ, फिर स्मॉल t है, एक बार इसकी इस r के साथ और एक बार इसकी इस r के साथ, यानी कि एक बार कैपिटल T की कैपिटल R के साथ, फिर कैपिटल T की स्मॉल r के साथ, फिर ऐसे ही स्मॉल t को भी लिया, उसकी एक बार कैपिटल R के साथ और फिर स्मॉल r के साथ। जो रिजल्ट आया, रिजल्ट जो आया है इसकी हम क्या कर देंगे अब अगले पेज पे, सेल्फ क्रॉस। इसके रिजल्ट के सेल्फ क्रॉस से ही जो रिजल्ट आएंगे वही कहलाते हैं 9^3^3^1 से, जिसके स्क्वायर को ना हम पुनीत स्क्वायर कहते हैं। ये जो शेप बनेगी इस स्क्वायर को हम कहते हैं पुनीत स्क्वायर, ये नाम दिया गया है पुनीत स्क्वायर, और इसको ही हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ टू सेपरेट ट्रेड्स, अलग अलग ट्रेड्स का ये क्रॉस है, जिसमें हम बात करेंगे शेप और हाइट। हमने शेप और हाइट की बात की है ना, शेप यानी कि रिंकल्ड और राउंड, और हाइट इन्हीं की बात की है हमने। तो से ये है टी आर स्मॉल टी आर टी आर। पीछे हमें यही रिजल्ट मिला था, आप देख सकते हैं पीछे का रिजल्ट देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है टी आर टी आर टी आर टी आर, कैपिटल R कैपिटल T कैपिटल R कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल t स्मॉल r। इन्हीं को तो हमने यहाँ पर सेल्फ क्रॉस किया, किसको किया हमने, इनको ही किया। तो इनको ही हमने ऊपर रख दिया और इनको ही हमने नीचे रख दिया, ठीक है। अब जो ये वाले ट्रेड्स हैं सारे, ये सारे हैं गैमेट्स मेल के, इंडिकेट किया है, ये मेल को इंडिकेट करने का साइन होता है, और ये सारे जो गैमेट्स हैं ये सारे हैं फीमेल के, ठीक है। तो आपने मेल फीमेल को इंडिकेट कर दिया, अब आप एक गैमेट फीमेल का उठाएंगे और एक फीमेल का उठाएंगे, बस लिखते जाएंगे, यही करेंगे और कुछ नहीं। आपने एक गैमेट मेल का उठाया, यानी कि एक टी उठाया, फिर यहाँ का भी एक टी उठाया, टी लिख दिया, एक आर यहाँ का लिया, एक आर यहाँ का लिया, आर लिख दिया, दोनों ही कैपिटल टी है, कैपिटल आर है। अब यहाँ का भी आपने एक टी उठाया और यहाँ का एक टी उठाया, दोनों की तरफ ही कैपिटल टी है, आपने एक साथ रख दिया, यहाँ का एक आर, यहाँ का आर, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर लिख दिया, फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी है। अब देखिए आप उठाएं चाहे यहाँ से पहले या यहाँ से पहले, आपको लिखना कैपिटल लेटर को ही पहले है, ठीक है। ये हमने पहले भी बात की कि हम सबसे पहले कैपिटल लेटर लिखते हैं। तो यहाँ का कैपिटल टी पहले आ गया, फिर ये स्मॉल टी आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, यहाँ का कैपिटल आर और यहाँ का कैपिटल आर, दोनों ही कैपिटल आर है। ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, इन्हें लिख लेते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये आर और ये वाला आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अब सेम ऐसे ही नेक्स्ट रो में कैपिटल टी लिख दिया, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर लिख दिया, यहाँ पे भी कैपिटल टी दोनों तरफ कैपिटल टी है, स्मॉल आर दोनों तरफ ही स्मॉल आर है, लिख दिया। जैसा भी हमें केस मिलता जा रहा है हम एज इट इज उठा के उसे बस लिखते जा रहे हैं। यहाँ का कैपिटल टी उठाया, यहाँ का स्मॉल टी उठाया, लिख दिया कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ का कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, क्लियर। फिर है स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर है कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, ओके। नाउ कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी है, ये भी स्मॉल टी है, दोनों ही स्मॉल टी लिख दिए, ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर है, दोनों ही कैपिटल आर लिख दिए।
फिर स्मॉल टी और स्मॉल टी, दोनों ही स्मॉल टी है, बट ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है। जैसा है वैसा ही आपको लिखना है, कुछ भी क्रिएट नहीं करना, बस देखना है ये कैसा है, लिखते जाना है। ध्यान किस बात का रखना है, हमें पहला लेटर कैपिटल ही लेटर डालना है। अगर एक लेटर छोटा है एक बड़ा है तो आप उठाओ, यहाँ से पहले चाहे यहाँ से पहले लिखोगे आप पहला लेटर कैपिटल ही, अगर दोनों डिफरेंट हैं तो। बट अगर छोटे ही है, यहाँ पे भी छोटा है, यहाँ पे भी छोटा है, तो छोटा ही तो लिखेंगे, ठीक है। ओके, स्मॉल टी और कैपिटल टी, कैपिटल टी हमने पहले लिखा फिर लिखा स्मॉल टी, फिर कैपिटल आर और स्मॉल आर लिख दिया, फिर कैपिटल टी और यहाँ का स्मॉल टी, फिर दोनों ही स्मॉल आर लिख दिया, फिर है स्मॉल टी एक साथ लिख दिया, स्मॉल आर और ये कैपिटल आर है तो पहले कैपिटल आर लिखा फिर स्मॉल आर लिखा, ठीक है। और यहाँ का स्मॉल टी, यहाँ पे भी स्मॉल टी, बोथ स्मॉल टी, यहाँ का स्मॉल आर, यहाँ का भी स्मॉल आर, बोथ स्मॉल आर। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा क्या, हमने देखा कि जो ये कैपिटल टी है ये तो टॉल है और ये राउंड है, ये भी टॉल है ये राउंड है, क्योंकि ये राउंड है ना, ये बड़े आर से इंडिकेट राउंड को किया था, छोटे आर से इंडिकेट तो हमने रिंकल्ड को किया था। तो ये टॉल है ये राउंड है, ये टॉल है ये राउंड है, ये भी टॉल है ये भी राउंड है। क्योंकि क्यों ये टॉल और राउंड है, क्योंकि ये लाइन से सारे केसेस में ना पहला लेटर टी के केस में भी कैपिटल है, आर के केस में भी कैपिटल है, सी टी के केस में भी टी कैपिटल है, आर के केस में भी आर कैपिटल है, इसीलिए हमने इन सबको टॉल राउंड बोल दिया। ये सारा टॉल राउंड है और ढूंढते हैं टॉल राउंड का है, ये भी कैपिटल टी कैपिटल आर है टॉल राउंड, ये भी कैपिटल टी कैपिटल आर है दोनों तरफ, यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल आर ऐसे, इसीलिए हमने नहीं लिया, यहाँ है ले लिया, यहाँ नहीं है नहीं लिया, यहाँ है, फिर यहाँ पे भी कैपिटल टी कैपिटल आर है लिया, कैपिटल टी कैपिटल आर है ये भी ले लिया, कैपिटल टी कैपिटल आर है ये भी ले लिया। अब देखो कैपिटल टी और कैपिटल आर नहीं है, स्मॉल आर है, इसीलिए जहां थे हमने ले लिए, उन्हें एक अलग कलर से भी इंडिकेट कर दिया है, आपको दिख रहा है कि ये सारे ही क्या है, टॉल राउंड है। तो ये कितने केस टॉल राउंड है हम बाद में काउंट करेंगे, और केसेस देख लेते हैं पहले कितने हैं। जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल आर, इसके केस देखते हैं कितने हैं। ये दोनों ही कैपिटल टी है, या हम पहला लेटर देखेंगे बस कि जो पहला लेटर है ना ये कैपिटल टी है और छोटा लेटर स्मॉल आर है, देखते हैं ऐसे केसेस कितने हैं। कैपिटल टी स्मॉल आर ये तो हम पहले ही ले चुके हैं, कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी है कैपिटल आर है ये इस केस में नहीं आएगा, हम ले चुके हैं। स्मॉल टी कैपिटल आर है ये भी नहीं आएगा, स्मॉल टी कैपिटल आर है ये भी नहीं आएगा, हमें यही देखना है कैपिटल टी और स्मॉल आर ये है। तो इस तरह के भी कितने केस हो गए, टॉल और रिंकल्ड के भी, टी टॉल है और स्मॉल आर रिंकल्ड है, तो टॉल और रिंकल्ड के कितने केस हो गए, 3 केसेस हो गए, टॉल और रिंकल्ड के 3 केसेस हो गए। अब स्मॉल टी कैपिटल आर, इसके केस देख लेते हैं। स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, ये भी हैं कितने, 3 है, 3। अच्छा, स्मॉल टी स्मॉल आर ये तो सिंगल ऐसा केस है जो और कहीं पे भी आपको नहीं देखने को मिलेगा कि स्मॉल टी और स्मॉल आर कहीं है, एक ही केस है। अब काउंट करते हैं। अब क्या है, जो ये टॉल राउंड के केसेस हैं ये काउंट करिए कितने हैं। टॉल राउंड के केसेस हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 केस हैं टॉल राउंड। टॉल राउंड कितने हो गए, 9। अब ये टॉल रिंकल्ड 1 2 3 3, फिर ड्वार्फ राउंड 1 2 3 3 और डार्क रिंकल्ड 1, तो आपने देखा 9 3 3 1, यही रेशो तो हम निकाल रहे थे। टॉल राउंड है आपके 9, टॉल रिंकल्ड है 3, डार्क राउंड है 3 और डार्क रिंकल्ड है 1, यही है, क्लियर, ओके, इट्स करेक्ट नाउ। तो आपने बिल्कुल ढंग से 9:3:3:1 की रेशो को किया भी, समझा भी। ऐसा ही आप खुद भी कॉपी में प्लॉट करके कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि ये कैसे हुआ, कैसे होगा, और आप वीडियो को भी रिपीट कर करके भी इस चीज को समझ सकते हैं बार बार देखकर। ओके, नाउ हमें 9:3:1 की रेशो समझ आई। अब हम बात करेंगे पॉलीहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो अभी तक आपने देखा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, फिर आपने देखा डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब
अगर हम ऐसे ही क्रॉसेस बढ़ाते जाएं, कहीं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस, हाँ पेंटा हाइब्रिड क्रॉस, हेक्सा हाइब्रिड क्रॉस, ऐसे कहने से अच्छा है कि उन्हें एक नाम दे दें जिसमें सारे क्रॉस आ जाएं जो मोर देन 2 है। उन्हीं को हम कहते हैं मोर देन 2 कैरेक्टर के क्रॉस पॉलीहाइब्रिड क्रॉस कहलाते हैं। मोर देन 2 कैरेक्टर क्रॉस पॉलीहाइब्रिड क्रॉस कहलाते हैं। बस इतनी सी बात है। लाइक यहाँ पे कैरेक्टर है हाइट, कलर, शेप। अब तक हमने क्या क्या लिया था? हाइट, शेप या हाइट। मोनोहाइब्रिड में हाइट लिया, ठीक है, डाई हाइब्रिड में हाइट और शेप दोनों ले लिया, और यहाँ पॉलीहाइब्रिड में हाइट, कलर, शेप तीनों ले लिया। तो हम इसमें 4 कैरेक्टर भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, मतलब 2 से ज्यादा कितने भी कैरेक्टर हो वो सारे किसमें आएंगे? वो आएंगे पॉलीहाइब्रिड क्रॉस में। सो आई होप कि आपको जेनेटिक्स के इतने टॉपिक तो बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्स डिटर्मिनेशन को डिस्कस करेंगे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को आप लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ओके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ऑसम डे।